ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मित्र देश नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस का पार्ट देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमारे देश के लोगों को एड्रेस करते हुए एक बात बताई थी। शायद बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक्सैजरेटेड नोशंस ऑफ फ्रेंडशिप मस्ट बी अवॉइडेड एज दिस डेमोन्स्ट्रेट द स्लेविश मेंटालिटी। कई बार क्या होता है कि हम किसी रिलेशनशिप को बहुत ही एक्सैजरेट कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हवा दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस देश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो मित्रता के संबंध हैं। ऐसी ही एक बात जो है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने 6 सितंबर 2022 को कही। ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग को एड्रेस करते हुए और भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है उसका स्टेटस डिस्कस करते हुए उन्होंने ये बात तो सच बताई कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ़िलहाल जो रिलेशनशिप है उसका स्टेटस ये है कि हमारे दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसमें पिछले कई सालों में एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ख़ास करके अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार जो हैं उनके आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आज मैं आपको वो सारे बोरिंग आंकड़े देकर बोर नहीं करूंगा, राइट। हम तो डायरेक्टली कोर पर जाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि क्यों हमें जल्दबाजी में आकर ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर देश जो है उसके साथ अगर हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि 5G हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, बैटरीज हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा मित्र देश हो गया। अगर पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग भी दोनों देशों के बीच में बढ़ रही है तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि वो हमारा मित्र देश हो गया। अब एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि हमारे दो देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग आई है उसके पीछे जो मेन मैग्नेट है, जो ग्लू का काम कर रहा है, दैट इज़ चाइना। चाइना की वजह से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के करीब आए हैं, मित्र नहीं हैं। इसी कंटेक्स्ट में जयशंकर साहब ने ये बात बहुत ही सच बताई है कि इन द रिल्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटजी that the transformation has been the sharpest because of a growing convergence driven by concerns about the region's stability, prosperity and security. Growing convergence, pay attention here. Convergence का मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इंडिया भी इस पॉइंट के बारे में ऐसा ही सोच रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में वैसा ही सोच रहा है। तो दोनों देशों की जो एक विचारधारा है वो एक चीज़ को लेकर, और यहाँ पर बात हो रही है अगेन चाइना की, कि पूरे रीजन की। और रीजन कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी की बात करें तो चाइना एक ट्रबल मेकर है। दोनों देश जो है वो चाइना को ट्रबल मेकर मानते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक्स स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। तो हाँ, यहाँ पर कन्वर्जेंस जो है वो एक्सपांड हो रहा है, इसका ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ हिज एड्रेस, जयशंकर सेड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर ए डीप फ्रेंडशिप एंड दिस ईयर इट हैज़ बीन वेरी मच ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया ये बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में डीप फ्रेंडशिप है, ये बात गलत है। ऑफ कोर्स वो इस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो ये एक मीटिंग हुई तो इसमें उनकी टारगेट ऑडियंस होगी, क्योंकि अब वो पहले डिप्लोमेट थे, अब वो पॉलिटिशियन है, राइट। तो उनकी टारगेट ऑडियंस होगी जो 7 लाख से ज़्यादा भारत के लोग जो हमारे NRIs जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने ये डीप फ्रेंडशिप शब्द का शायद इस्तेमाल जो है वो किया होगा।
लेकिन अगर हम देखें, राइट, उन्होंने जो इंडो पैसिफिक फ्रेंडशिप के बारे में जो बात बताई कि पार्टनरशिप ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स इज़ नॉट न्यू फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो फ्रेंडशिप के ऊपर और ज़्यादा चीज़ें ऐड की। उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर वन का जो कैंपेन चल रहा था, गैलीपोली का युद्ध जो है, उन्होंने याद किया और कहा कि दोनों देशों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर गैलीपोली का युद्ध जो है उसमें साथ में लड़ाई की है। तो ये फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया ये थोड़ा एक्साजरेटेड है, ये एक आर्टिफिशियल इक्विवेलेंस क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ से ये प्रश्न जो हैं, यहाँ से ये लेक्चर का एक जो अभी तक हमने डिस्कशन की, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पर पैदा होता है कि कितना एक्यूरेट है ये कहना कि दोनों देशों के बीच में एक डीप फ्रेंडशिप है। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा, कुछ हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था, उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एक आउटपोस्ट के तौर पर देखता था, एंग्लो सेक्शन आउटपोस्ट। आउटपोस्ट का मतलब यह है कि एक मिलिट्री लोकेशन था, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और ये जो साउथ पैसिफिक रीजन है, इस रीजन की ब्रिटिश एम्पायर की एक प्रकार की आउटपोस्ट थी ये देश, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और आपने ये भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिमिनल्स थे तो उनको वहाँ पर एक प्रकार के सज़ा के तौर पर एक पीनल कॉलोनी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाता था कि जो बदमाश हैं, जो जिनके ऊपर कोई ऐसी सज़ा चल रही है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया जाता था, वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता था। और कई बार ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं तो उनको, मीन्स 19th सेंचुरी की बात है, जब जो एरिस्टोक्रेट ब्रिटिश लोग थे तो वो ऑस्ट्रेलियंस को कहते थे, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, ऑफ कॉन्विक्ट डिसेंट। ऑफ कॉन्विक्ट डिसेंट का मतलब ये होता है कि उनके दादा परदादा जो थे वो क्रिमिनल्स थे, तो एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ऐसा कि वो तो क्रिमिनल्स की औलादे हैं, इस प्रकार का एक टैग ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दिया जाता था। और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी थे, मीन्स उनको बहुत ही गुस्सा आता था। इट वॉज ए काइंड ऑफ रेसिज्म। लेकिन ये, जैसे मैंने आपको बताया, 19th सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी में चीज़ें जो हैं वो बदल गई। कनाडा और न्यूजीलैंड जो ब्रिटिश एम्पायर की ही टेरिटरी थी, तो उनको सेल्फ गवर्निंग डोमेनियन के तौर पर इजाज़त दी, उनको अपने राइट्स और ये सारी चीज़ें, उनको एक प्रकार की सेमी स्वतंत्रता जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने दे दी। तो 20th सेंचुरी में कनाडा और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी ये सेल्फ गवर्निंग डोमेनियन का स्टेटस जो है वो मिल गया। और उस समय पर भारत का जो फ्रीडम का एस्पिरेशन था, भारत आज़ाद होना चाहता था, इस चीज़ को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी किसी भी प्रकार की करुणा या फिर किसी भी प्रकार की हमदर्दी जो है वो भारत के प्रति डिस्प्ले नहीं की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के, जो विश्व युद्ध 2 हैं, द्वितीय हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएसए लेड वेस्टर्न अलायंस का एक फर्म मेंबर बन गया, उसकी टीम में चला गया। और इंडिया, ये जब कोल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध 2 के बाद भारत आज़ाद हुआ और जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध चला यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो जो 2 टीम्स बन गई थी, तो भारत नॉन अलाइनमेंट के माध्यम से इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे वेस्टर्न देश जो हैं वो हमारी टीका करते थे, हमें एक अलग निगाह से देखते थे। तो ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं देशों में से एक देश था। और इनफैक्ट हमारे जो फ़िजी में बहुत सारे लोग रहते हैं, आज भी बहुत सारे गुजराती लोग जो हैं वो फ़िजी में रहते हैं, उनका जन्म वहाँ पर हुआ, या फिर मीन्स 3-4 आप जनरेशन ऊपर चले जाइए तो उनके पेरेंट्स वहाँ पर गए थे मजदूरी करने के लिए, उनको ले गए थे, फिर उनका जन्म वहाँ पर हुआ। तो उन लोगों के साथ भी, साउथ पैसिफिक एक बहुत बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक का, तो फ़िजी के लोग, जो फ़िजी के इंडियन डिसिडेंट के लोग जो हैं, वो इक्वल ट्रीटमेंट की एक लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया किसी भी प्रकार की सिंपैथी जो है वो उनके साथ भी बरती नहीं थी, उनके साथ कोई भी हमदर्दी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखाता था। तो वो हमें भी ऐसे ही एज सब्जेक्ट के तौर पर ही हमारे लोगों को देखता था। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज़ को और ज़्यादा मजबूत किया, और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से ही एक देश है जिसने चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत किया। उस टाइम पर उनको इंडिया की कुछ नहीं पड़ी थी।
और हद तो तब हो गई जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो बहुत सारे देशों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया और उनमें से ऑस्ट्रेलिया था। और ऑस्ट्रेलिया तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगा, हमें नफ़रत करने लगा कि भारत के मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो उनके साथ जो ऑस्ट्रेलियंस ने बिहेवियर किया था वो बहुत ही अभद्र था, बहुत ही ख़राब था, जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमने न्यूक्लियर टेस्ट जो की, तो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, पाकिस्तान जो हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनके पास आ गया था, वो फार्मूला सारी चीज़ें। तो भारत का जो कंसर्न था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए चाहिए कि हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे युद्ध हो चुके हैं, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। इस चीज़ को लेकर भी किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया दिखाने के लिए तैयार नहीं था। वक्त जैसे जैसे आगे गया, चीज़ें बदली, भारत इकोनॉमिकली डेवलप होने लगा, बहुत सारे देशों ने हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ों को लेकर हम यूएसए के साथ भी बातचीत और ये सारी चीज़ें चल रही थी, जापान के साथ बातचीत चल रही थी। तब जाकर ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपने लॉज को चेंज किया और हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, यूरेनियम सेल्स के लिए उसने परमिशन दी। तो ये था इतिहास के साथ जुड़ा हुआ कुछ, ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ कुछ सत्य, आप हकीकत ये थी। अब आप देखिए, चाइना की हम बात कर रहे थे, राइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि चाइना इज़ ए कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट, यस दैट इज़ राइट। लेकिन चाइना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, यूएसए के लिए भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एक कबाब में हड्डी है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एंग्लो सेक्शन ब्रदर्स आप कह सकते हैं, तो उन्होंने ऑकस डेवलप किया कि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएगी। तो ये भी इस बात का इशारा है कि क्वाड जो हैं, तो क्वाड पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्वाड यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ये 4 मेंबर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वाड के माध्यम से ऐसा तय नहीं किया कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएगी। उन्होंने क्या किया कि एंग्लो सेक्शंस का एक अलग से ग्रुप बना लिया, एक ऑकस बनाया। ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। तो ये 3 देश जो हैं वो जब अपने फंडामेंटल सिक्योरिटी मैटर की बात आती है तो वो सिर्फ अपने पुराने रिलेशंस पर ही डेवलपमेंट्स डिपेंडेंट रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने रिलेशनशिप्स को भूल रहे हैं, हम पुरानी चीज़ों को भूलकर ये नई चीज़ें जो चल रही हैं, तो उस नई चीज़ में हम एक कहते हैं ना कि गेंदा भैया भावनाओं में बहक गए, तो वैसा ही हुआ कि हम भावनाओं में बहक जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गैलीपोली का युद्ध के बारे में जो हमारे एस जयशंकर साहब ने बात की, तो उस टाइम पर भी ऐसा था कि जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर जो हैं वो जर्मनी के साथ जॉइंट हो गया था। तो उस टाइम पर जो ये एलाइड फोर्सेस हैं, तो एलाइड फोर्सेस की कोशिश ये थी कि ये जो ब्लैक सी हैं, ये टर्की हैं, और ये वाला जो स्ट्रेट है डार्डानेलस स्ट्रेट जो हैं, तो इस डार्डानेलस स्ट्रेट को रोकने के लिए यहाँ पर आर्मी और इन सारी चीज़ों को, नेवल शक्तियों को डिप्लॉय किया गया। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए पहला मिलिट्री एंगेजमेंट था। पहली बार वो इतने बड़े मेजर मिलिट्री एंगेजमेंट मीन्स पहली बार वो मिलिट्री वाइज इतने बड़े लेवल पर एंगेज हो रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के कुछ 8,709 और न्यूजीलैंड के 2,721 जवान जो हैं वो शहीद हो गए इस गैलीपोली में। और आज भी ये दोनों देश जो हैं वो एंजेक डे के तौर पर इस गैलीपोली के युद्ध में अपने जो जवान शहीद हुए उसकी याद में आज भी इस दिन को मनाते हैं। और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो हर साल इस जगह को विज़िट भी करते हैं। उन्होंने अपने इतिहास को नहीं भूला, वो सारी चीज़ों को नहीं भूले। हमारे देश के, भारत के, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1358 सोल्जर्स जो हैं वो गैलीपोली में शहीद हुए। उस टाइम पर भारत जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था। क्या वो हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो बेसिकली इंडियन लोग हैं, जो यूनिफॉर्म पहन के लड़ाई कर रहे थे, क्या ये ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं वो उनको पार्टनर्स के तौर पर देख रहे थे? नॉट एट ऑल। वो एक प्रकार से तब भी सब्जेक्ट के तौर पर ही हमारे लोगों को देखा जाता था। Were British Indian soldiers considered on a par with those of Australia? The answer is of course no. तो आज जब भारत, स्वतंत्र भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया
जब मिलिट्री एक्सरसाइज करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ, तो ये इक्वल फुटिंग पर हैं, हम पार्टनर्स के तौर पर। इसमें ऐसा नहीं है कि यूएसए हमसे ऊपर है और इंडिया उसके नीचे है। ऐसा नहीं है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर है हम नीचे। नो, आज हम इक्वल हैं। आज कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा नहीं है। हम एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और हमारी फ़ौज, हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, राइट, ये एक आज़ाद देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। तो आज हम पार्टनर्स हैं, लेकिन उस टाइम पर पार्टनर्स नहीं थे। तो ये कहना कि हम साइड टू साइड लड़े हैं, पार्टनर्स बनकर लड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिसाइज नहीं हैं, ये एक्यूरेट नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे के मित्र देश हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इंटरेस्ट्स जो हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं। आज जो कन्वर्जेंस वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चीज़ हो रही है एंड इट इज़ फाइन एज वेल। इसमें ऐसा नहीं है कि आज से हम ऑस्ट्रेलियन लोगों को नफरत करेंगे, नॉट एट ऑल। जो हो गया वो हो गया, उसको भूलना नहीं है, लेकिन आगे वो गलती ना हो ये हमें मेक श्योर करना है। तो क्लोज टाइज डेवलप हो रही हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जब ऑकस की बात आती है, जब चाइना की बात आती है, इंडो पैसिफिक की बात आती है, तो वो कैसे एंग्लो सेक्शन जो एक सोच है उसको मरने नहीं देते, राइट। वो अपनी हिस्ट्री को नहीं भूलते, वो अपने इंस्टिंक्ट्स को नहीं भूलते, तो हम क्यों भूल जाएं। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम अच्छे कोर्डियल रिलेशनशिप हैं हमारे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं उनके इंटरेस्ट्स जो हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं, यस वी कैन से दैट। कन्वर्जेंस है बहुत सारी चीज़ों पर, यस वी कैन से दैट। लेकिन ऐसा कहना कि डीप फ्रेंडशिप है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो जो अलग अलग देशों के बारे में आप इंटरनेशनल रिलेशन के, लेट्स से कल आपने कुछ इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ा, तो ये जो अंदर के लेयर्स हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा कि उस देश ने भारत के साथ किस प्रकार का रिलेशन मेंटेन किया है, किस प्रकार का बिहेवियर भारत के लोगों के साथ किया है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपको आज और फ्यूचर उसका राइट असेसमेंट जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना और सिर्फ इतना लिख देना, जय हिंद। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। This is Prashant Mavani signing off. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.